बयान क्यों नहीं देती? तू माफी मंगेगी एने न्यूज़ वाले को, तू माफी मंग, तू वीडियो बनाई जा रही है ना, और तो वीडियो बनानी है। मैं जुमे तो बाद इंशाल्लाह रख रहा बाकी चौक दे सारा बयान। अच्छा ठीक है, तू एने न्यूज़ वाले, मैंने एक स्टार हूँ, मैंने काम करना। अगर मुझे मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कहाँ से कमाऊंगी? जी मैं कवैती हूँ, वो कवैती कहाँ पे है? वो कवैती क्या फड़ियों के लिए रह गया हुआ है? ये भी ड्रामा ख़त्म करें। आपने अगर छोड़ना तो फिर सरेआम छोड़ें, अगर आपने जो रिश्ता कर रखना है तो वो भी सरेआम रखें। ये बताओगे कि मैंने सारा ड्रामा किया है? ठीक है, हाँ मैं हूँ ड्रामेबाज, मैं ड्रामेबाज। मुझे कहता मैं पहले नहीं थी, अब बनती हूँ। किसी को मेरी फीलिंग का एहसास नहीं है। कोई ये नहीं देखता कि एक बंदी परेशान है, उसकी चीज़ें टूट गई, उसकी आवाज़ बंद हो गई है। एक एहसास जो होता है ना, वो बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो और मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा असलम। नाज़रीन, फ़िलहाल जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में एक स्टोरी जा रही है, लाइबा ख़ान और जाबर कवैती की स्टोरी। पहले ये सिलसिला स्टार्ट हुआ कि लाइबा ख़ान के जो मद्दाह थे जाबर, उन्होंने कवैत से लाइबा ख़ान को शादी का पैगाम भेजा। लाइबा ख़ान को पसंद किया, शादी का पैगाम भेजा, जाने क्या क्या पापड़ बेले उन्होंने शादी के लिए। फिर ऑनलाइन उन्होंने निकाह किया, ऑनलाइन इन लोगों की शादी हुई। फिर जाबर जो है वो अभी 2-3 माह पहले जो है पाकिस्तान आए हैं, लाइबा के साथ ये रह रहे थे, लाइबा ही के घर में। अब पता नहीं क्या इनकी स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट आया कि जो जाबर हैं वो पहले तो लाइबा को छोड़कर चले गए, लेकिन फिर वो अगेन वापस आए और अब वो मीडिया पर आकर लाइबा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। इनमें बहुत से तनाज़ात चल रहे हैं, इसकी क्या वजह है ये हम लाइबा से जानते हैं। लाइबा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइबा, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपकी स्टोरी सुन के, बहुत एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी थी आपकी। तो उसमें ऐसा क्या मोड़ आया कि अब जाबर जो है वो इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने मीडिया के सामने भी आपको जो है आप पर हाथ उठाया था? देखें, पहली तो बात है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी 2 दिन पहले ना सुलह हो गई थी, ठीक है। मैंने इसको अम्मी के पास किया है, इसने अम्मी को कहा कि मैं अम्मी सुलह करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है। सुलह करने के बाद मैंने मीडिया को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि जो चीज़ मीडिया के सामने हुई है वो सबको पता चले। जाबर कवैत को असल में ना हमने सबने यही कहा था कि देखो इस बात को ख़त्म करते हैं, अब सुलह की तरफ आते हैं, लोगों को पता चले एक अच्छा कपल बन गया, तुम दोबारा ऐसी गलती ना करना। तो क्योंकि गुस्सा इसको 1 सेकंड से पहले आता है, ठीक है। मीडिया नीचे बैठी हुई थी, इंटरव्यूज़ ले रही थी, अब तरीके से बात होती है। देखिए कोई भी चीज़ है ना वो कभी एकदम ओपन नहीं होती। सुलह की है मैंने इसने देखो मैं ऐसी बीवी हूँ, मैंने इसे वफ़ा दिखाया, इसको मैंने एक अपनापन दिखाया, मैंने इसको मीडिया से बचाया, इसको मैंने गंदा नहीं होने दिया, ठीक है। अगर मैं गंदा करना चाहती तो मैं बहुत सी तोहमतें लगा सकती थी जो हकीकत में थी। इसने बाहर जाके कस्में खाई हैं कि ये सारी फेक स्टोरी है, ये सारा ड्रामा है। अच्छा चले ड्रामा था तो फिर मेरा फ़ोन तोड़ने का, मीडिया के सामने इतना तमाशा खड़े करने का क्या मकसद बनता था? क्या मैं मजाक हूँ? एक आर्टिस्ट शादी करती है, वो क्या मजाक? लोगों को कहता फिरता है मैंने इतना पैसा खिला लिया है, मैंने इसको ये कर दिया है, मैंने इसको वो। देखें कोई भी आर्टिस्ट क्या फ्री में शादियाँ हम करती हैं? हमारी कोई लाइफ में कोई हमारी ज़रूरतें नहीं है। बिल्कुल, आप तो एक आर्टिस्ट, इतना अच्छा आपका जो है वो एक फेम आपके पास था, आपका नाम था, तो आप तो अपने किसी भी फॉलोअर से शादी कर सकती थी, किसी भी अपने मद्दाह से शादी कर सकती थी। आपने फिर जाबर को ही क्यों पसंद किया था? जाबर को मैंने पसंद इसलिए किया था, जाबर ने मेरी खातिर बड़ी हाथों में निशान, अपना कट लगाओ, ये करो, आपको उसने खुद बताया था नेक्स्ट स्टोरी में जो पहले हुआ था। उसने अपने हर चीज़ तो क्लियर कर दी हुई थी। लेकिन जाबर को मुझे देखिए मैं खुद 2.5 महीने का 2 से 2.5 लाख कमा लेती थी। कोरोना आया, आपको पता थोड़े से हालात डिस्टर्ब हो गए, और अगर हम कहें कि अगर हमारे उस तरह की आमदनी हो तो वो मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। मैंने बोल्डर्स काम किया, एक नाम बनाया अपने टाइम पे, एक इंडस्ट्री को एक बड़ा अच्छा काम करके दिखाया। अब जाबर कवैत की खातिर मैं सारी सोशल मीडिया से अपना तल्लुकात ख़त्म कर देती हूँ, अपना टिकटॉक ख़त्म कर देती हूँ, अपना फेसबुक, हर चीज़ अकाउंट सब कुछ डिलीट कर देती हूँ। तो अब मेरी मियाँ जब मुझे ये खर्चे पे रख लेता है कि मैं शादी से पहले मैं आपको खर्चा दे रहा हूँ, मैं आपको मेरे साथ खर्चे पे बैठोगी, आप इंडस्ट्री में काम नहीं करोगी, ठीक है, तो मैं आपका हर चीज़ अफोर्ड करता। अब एक बंदा अफोर्ड कर रहा है तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी थी मैं इंडस्ट्री करूँ? एक औरत को इज़्ज़त से कोई चीज़ मिल रही है तो उसका काम है ना इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना। तो मैंने इसके साथ बड़ी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद इसका दिल कहता मैंने अब शादी करनी है। शादी करने के बाद आप मुझे हर चीज़ से टोटली ख़त्म करवा देते हो। मीडिया के जितने भी लोग हैं उनसे सारे राब्ते, जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सबको एकदम मैं कहती हूँ, जिनको मैंने प्रोजेक्ट के पैसे पकड़े हुए थे उनके साथ लड़ाइयाँ फट्टे स्टार्ट हो गए। सब ने मुझे मुंह लगाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये लड़की ने अच्छा नहीं किया, पता नहीं इस बंदे से कितना कुछ खा लिया है, जो एकदम ये फैसला नहीं था। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं था। मुझे देखे खर्चा मेरा महीने का जो उसको मैंने बताया था इतना मेरे घर का खर्चा है तो आप अफोर्ड कर सकते हो। इसने कहा जी वहाँ पर, इसने कहा मैं कर सकता हूँ, ठीक है मैं कर भी लूँगा।
तो देखें 2-2.5 लाख रुपया एक आर्टिस्ट को खिलाना कोई मामूली बात है, और अगर इसने मुझे खिलाया है तो मेरे पे कोई एहसान नहीं किया। मैं ये शौहर का काम होता है, वो आप जाहिर बात है नकाह किया उन्होंने तो उनका काम है आपके खर्चे उठाना। मेरा उसका काम बिल्कुल बनता है। देखें मेरी ज़रूरतें हैं, मैं जो एक चीज़ पहन लेती थी कभी दोबारा मैंने वो चीज़ नहीं पहनी थी, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, जैसे ये लोग पाकिस्तान आया, ठीक है, पाकिस्तान में आके इसके पास पैसे ही नहीं थे, इसके हालात डिस्टर्ब हो गए, ये परेशान हो गया। जो चीज़ जाबर के वेत में मुझे नज़र आनी चाहिए थी वो मुझे नहीं नज़र आई। मैं बड़ी परेशान होगी कि ये तो बड़ा मुझे गाड़ी शाड़ी लेके देगा, मतलब एक अच्छे तरीके से रखेगा अपने घर में, अपनी फैमिली में। मतलब फिर मैं ज़ाहिर अपने माँ बाप के पास रह रही थी, उनके घर में। ये जिधर आप बैठी हुई हैं ये मेरी वालदा का घर है। बल्कि जाबर गवेद भी आपकी वालदा के घर रह रहे थे, देखा जाए तो एक तरह से आपने भी उनका खर्चा एक उठाया हुआ था। आप खर्चा देखें, आप अगर चले मुझे फ़र्ज़ किया मेरे घर नहीं रहता, मैं अगर इसके घर नहीं चढ़ा वाले, ये मुझे नहीं एक्सेप्ट करते, तो अगर मुझे लाहौर में किसी जगह रेंट पे भी रखते तो आप सोचें उसका रेंट पे किराया भी 60-70 हज़ार तो होगा। डिफेंस में घर कितने महंगे हैं, किराए पे घर लेना और घर के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल बात है। इस टाइम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो इसको वैसे ही खर्चे में पड़ जाना था। तो जाबर कवेद ये सारा कुछ अगर अफोर्ड करता है, ये सारा कुछ कर रहा था तो मुझ पे एहसान नहीं कर रहा। मैं उसकी बीवी हूँ, बीवी को तो लोग घर भी गिफ्ट करते हैं, सारा कुछ गिफ्ट करते हैं, हर चीज़ जेवर भी, हर सब कुछ होता ही बीवी का है, सब कुछ होता ही बीवी का। अब वो बीवी को ही सुना रहा है, लोगों को कहता फिरता लाइबा खान ने मेरा पैसा खा लिया, लाइबा खान ने मुझे जलील कर दिया, लाइबा खान ने मुझे टके का आदमी नहीं छोड़ा, मुझे बदनाम कर दिया। आप इतने अच्छे थे तो आप भागे क्यों? ना भागते। सबसे पहला सवाल तो ये है, हमारा बड़ा अच्छा कपल जा रहा था, लोग हमें पसंद कर रहे थे, शायद मीडिया आ रहा था, मतलब आपकी लव स्टोरी के ऊपर इतनी ज़्यादा पैकेजेस बने, इतनी स्टोरीज बनी, फिर बीच में हमने देखा कि जाबर कवेद जो है वो गायब हो गए, मीडिया से भी गायब हो गए, ना वो किसी से मिलते थे ना आपसे मिलते थे। तो उन्होंने इस बात की वजह नहीं बताई? उन्होंने वजह बताई है जी, मैं आपका जो मीडिया में क्या कहते हैं मेरा आना दोबारा जो कमबैक किया वो मुझे पसंद नहीं था, ठीक है, और मेरी माँ बाप ने, फैमिली ने देखा तो उन्होंने बातें की हैं। तो देखिए आप ही लाने वाले हो, दोबारा कमबैक भी आपने करवाया, आपने कहा ऐसा मैं हीरो भी साथ खुद आऊँगा, सारे काम भी खुद करूँगा। आप एक हम दोनों एक कपल जा रहे हैं, हमें कमर्शियल मिलना शुरू हो गए, हमें अच्छे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए। मैं बड़ी खुश हुई कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा हुआ है बाजू बन के। अब मेरा शौहर ही उठ के मुझे गंदा करे या मुझे लोगों को, मेरे जानने वालों को कहे कि ये इस तरह किया, फ़ोन कर कर के उनको बताए स्टोरियाँ, तो क्या मेरी इमेज क्या बनेगी, मुझे बताएं। अच्छा लाइबा, ये स्टोरी तो सबको पता है, मुझे बताएं कि जब इतने सारे तनाज़ात के बाद जो जाबर घर आए तो उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया? जाबर कवेद 2 दिन पहले आया हुआ था, ठीक है, तो सुलह करके ये बैठा हुआ था। तो मैंने सबको ये कहा इसको, मीडिया को तुम कह दो कि गुड बाय, अगर देखो जब बार तुम नहीं बताते तो इंसल्ट है, ठीक है। अब तुम चुप रहो तो 2-3 दिन तमाशा ना लगाओ, ना उनको बात किसी का फ़ोन अटेंड करो, कोशिश करो कि सबको यही हम इकट्ठे बुलाते हैं और उनके सामने सुलह करते हैं, क्योंकि लड़ाई हमारी अब मीडिया की लड़ाई थी। एक मीडिया के सामने एक ड्रामा हुआ है, कितना बड़ा हंगामा हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो हम एक फजूल कपल शो हुए हैं, जितने अच्छे कपल हमें नज़र आना चाहिए था, मेरी नज़र में हमने अपने आप को जलील करवाया। और ऐसे कपल का क्या फ़ायदा। और सबसे बड़ी बात है, मेरी जो बैकग्राउंड है वो एक उर्दू स्पीकिंग है, मैंने इसके साथ रह के पंजाबी, आप इसकी लैंग्वेज यूज़ कर लें, इसकी लैंग्वेज में कितनी गालियाँ हैं, कितने बैड्स कमेंट्स हैं, कितना ये लैंग्वेज किस तरह की। मैंने भी फ़ोन पे गालियाँ दी हैं, देखिए मैंने ये नहीं कहा मैंने इसको गालियाँ नहीं दी, मेरे से जो हुआ मैंने अब किया है, क्योंकि मेरा फ़ोन तोड़ा, मेरी चीज़ें, देखिए मैं ये फ़ोन अगर हम आपको दिखा सकें, ये 2 दिन पहले आए जाबर, तो उन्होंने ये फ़ोन तोड़ा। 3 बंदे मीडिया के बैठे हुए थे, उनके सामने इसने ये ड्रामा किया, ज़ोर से फ़ोन मारा, फिर अपना भी देखो ड्रामे में तोड़ा, लेकिन आपका तो कुछ नहीं गया, आपने तो अपना सब कुछ सेफ रखा। मेरी हर चीज़ चलेगी, मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा टिकटॉक अकाउंट, मेरा हर जितने भी, मेरा यहाँ तक यूट्यूब अकाउंट वो भी डिलीट हो गया, वो भी मैं आपको अब नया बनाऊंगी आज इंशाल्लाह, वो भी दूंगी। अगर पुराना खुल जाए तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं खुलता तो प्लीज़ लाइबा खान का नाम मैं अब दोबारा आपको आईडी बना के देती हूँ, आप प्लीज़ वो मेंशन ज़रूर कीजिएगा, लोगों को पता चले। देखें मैंने एक स्टार हूँ, मैंने काम करना, अगर मुझे मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कहाँ से कमाऊँगी, कब तक मेरी माँ बाप फैमिली सपोर्ट करती। मैंने अपना रिंग बेच दिया बिल जमा करवाने के लिए, मतलब मैं अब अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दूं। तो मुझे इतना, जिसका इतना नाम था, जो कहता जी मैं कवैती हूँ, वो कवैती कहाँ पे है? वो कवैती क्या फड़ियों के लिए रह गया हुआ है? कसमें खा रहा है, लोगों के आगे कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा है, जी मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने जो कुछ इसने करवाया है वो सब ड्रामा था। अगर आप हर बात पे कुरान पे कसम खाते तो फिर कुरान पे अगर अल्लाह को जान देनी है तो ये भी ड्रामा ख़त्म करें। आपने अगर छोड़ना तो फिर सरेआम छोड़ें, अगर आपने जो रिश्ता कर रखना है तो वो भी सरेआम रखें। ना मैं आपके ड्रामों में आना चाहती हूँ, ना मुझे मीडिया की इतनी ज़रूरत है, ना मैंने मीडिया को कभी गलत कहा है। मीडिया ने हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचा, आज तक अच्छा ही सोच रही है। किसी को तकलीफ़ होती है तो वो किसी की खुशियों में आता है,
कमी में आता है, मेरी तकलीफ़ थी इस टाइम उठ के आई है, तो मैं इसको कैसे कह दूँ कि मैं गलत हूँ। मेरे साथ मेरी सब बोला नहीं जा रहा, मेरी सांस बंद होगी जब इसने मेरा फ़ोन तोड़ा, मेरी चीज़ें बोली, क्योंकि आपको पता है कि एकदम कोई चीज़ ख़रीदना इतना मुश्किल है इस हालात में। जो मेरे पास मैंने जो बंदी रिंग भेज सकती, बताओ एकदम फ़ोन कैसे खरीदेगी, और ऊपर से मुझे धमकियाँ लगा, तुम कॉल पे नहीं आती, तो मैं ऐसे नहीं, मैं तुम्हें देख लूँगा। मुझे तो ये धमकी आपको उन्होंने कब लगाई? मुझे तो अभी फ़ोन कर रहा है, बाकायदा फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, मेरी बात सुनो, मैं 1 बजे मैंने मीडिया बुलाई हुई है सारी, मैं सबको हकीकत बताऊंगा। क्या हकीकत है, क्या बताओगे? ये बताओगे कि मैंने सारा ड्रामा किया है? ठीक है, हाँ मैं हूँ ड्रामेबाज, मैं ड्रामेबाज, मुझे कहता है मैं पहले नहीं थी, अब बनती हूँ मैं ड्रामेबाज, क्योंकि पहली तो बात है मुझे तुम्हारा नाम शो करवाना नहीं चाहिए था। कौन सी फ़नकार है जो अपने बंदे को इतना प्रमोट करती है? लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि ये सब फेम के लिए किया गया, लेकिन फेम के लिए चाहे एक आर्टिस्ट हो चाहे एक लड़की हो, वो इस हद तक नहीं जा सकती। और ऊपर से आपने देखा कि जाबर कवैद ने मीडिया के सामने आकर इन पर हाथ उठाया, इनका फ़ोन तोड़ दिया, तो फेम के लिए तो ये सब नहीं हो सकता। फेम के लिए देखिए, मुझे पास और भी बड़े ऑप्शन थे, मुझे अगर अपना नाम रोशन करना है तो मेरे पास बहुत से प्लेटफॉर्म थे, मुझे मीडिया सब के साथ मैं रब्ता रख के दोबारा कम बैक करके कोई इतना अच्छा स्कैंडल लगवाती जिससे मेरी इज्जत भी बनती। ये इतना अच्छा स्कैंडल तो बन गया था जिसका हम दोनों कपल का, इसको और क्या चाहिए था? प्रमोशन जो होती है ना वो इज़्ज़त से मिलती है। लोग मर्द देख रहे हैं, सारे बैड कमेंट कर रहे हैं, देखें आप सब, किसी को मेरी फीलिंग का एहसास नहीं है। कोई ये नहीं देखता कि एक बंदी परेशान है, उसकी चीज़ें टूट गई, उसकी आवाज़ बंद हो गई है। एक एहसास जो होता है ना वो बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। तो आज आप कस्में खा रहे हो झूठी, उस कस्मों में कितनी सच्चाई है। देखें मैं दुखी हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, जिस बंदे को मैंने इतना प्यार किया, जिसके खातिर मैंने अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी। एक मीडिया का हिसाब लगाओ ना तो वो भी कौन नहीं दे सकता मेरा तो, और आप मुझे मेरे खिलाने के पैसे मांग रहे हो। किस तरह के मर्द हो तुम तो मर्द नाम पे भी धब्बा हो। मर्द औरतों को इतना खुश रखते हैं, मुझे एक गाड़ी तो तक तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम एक गाड़ी पे मुझे घुमा नहीं सकते कहीं खड़ा। तुम कहते हो जी मैंने सारा कुछ इसकी खातिर छोड़ा, तुमने मेरी खातिर क्या छोड़ा? अब छोड़ा तो मैंने, कुर्बानी तो मैंने दी है। मुझसे कोई पूछे आके, जिस बंदी ने अपना 1.5 साल इस बंदे पे ज़ाया किया, क्या मैं 1.5 साल में बहुत कुछ नहीं बना सकती थी? क्या आपका तो एक नाम था, आप तो एक आर्टिस्ट थी, आप तो कर सकती थी, आपको फेम वैसे ही मिल सकता था। देखें फेम मिलना ना बहुत मुश्किल बात है। मैं एक बचपन से चाइल्ड स्टार थी, मुझ पर इतनी तोहमतें लगाई जा रही हैं कि ये मर्दों की गालियाँ सुन रही हूँ मैं, लोगों के बैड कमेंट, मैं मीडिया के तमाशे सुन रही हूँ। मैंने तमाशे बस कर दे, मेरा ना तो तमाशा बनाए ना मुझे तमाशों पे मजबूर करें। अगर आप लोगों ने नहीं इंटरव्यूज़ करने मत करें प्लीज़, ड्रामा ना बनाएं मेरा, अच्छी चीज़ों में मुझे लगाएं, मुझे ऐसे बैड कमेंट नहीं चाहिए। ऐसी मीडिया में मैंने अपना बहुत प्यार दिया आप सबको, आप लोग आए, मैंने आपको वेलकम किया। मैं ना किसी के साथ फेक स्टोरी करती हूँ। आपको जाबर जो कहता है आप वो करें। मैं जाबर कवैद को गलती मेरे से हुई है, मैंने उस बंदे को प्रमोट क्यों किया? आज वो मेरे सर पे मेरी जूती बन के मुझे मार रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे मर्द का? मुझे कौन सी तो मैंने अभी तक किसी कानून का सहारा नहीं लिया, किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। अगर मैं लूँ तो बहुत सा कुछ निकलता है। देखें जिसने घर बसाने हो ना वो माफ़िया नहीं मांगता। मुझे कहता है मीडिया के सामने, मैं आपको रिकॉर्डिंग में, मीडिया के सामने तुम तमाशा बन के अपनी माफ़िया मांगोगी। मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? मैं आप ये रिकॉर्डिंग सुना सकती हैं अभी? मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ, अभी आप सुन सकते हैं। हेलो। हाँ बोल। हेलो। हाँ बोलो। कहने वाले न्यूज़ वालों ये बयान देंगे, क्यों नहीं बयान वालों? यार तुम्हें जिसको देना ना दो, ठीक है? नहीं तो दे बयान, क्यों नहीं देती? तू माफी मंगेगी एने न्यूज़ वाले को, तू माफी में तू वीडियो बनाई जा रही है ना, और तू वीडियो बनानी है। मैं जुमे तो बाद इंशाल्लाह रख रहे हैं लाठी चौक दे सारा बयान। जा तू एने न्यूज़ वाले को जाके माफी मंगेगी जाबर को, माफी मंगेगी एने न्यूज़ को, तू बयान देवेगी मैं जाबर को इसको माफी मंगनी है। मैं जो तू बयान दे रही हूँ तेरी वीडियो सारी आ रही है कि मैं अल्लाह दे हुक्म में इंशाल्लाह जुमे तो बाद लाठी सब दे रहा हूँ, ठीक है? जा दे। ओके जी नाज़रीन, ये आपने जो एक कॉल रिकॉर्डिंग थी वो आपने सुनी। जाबर कवैद जो है वो लाइबा को धमका रहे थे कॉल पर। उनका कहना था कि उन्होंने एक चैनल का नेम लिया है जो कि मैं नहीं ले सकती। उन्होंने चैनल का नेम लेके कहा कि आप इस चैनल पर रिकॉर्डिंग करवा कर मुझसे माफ़ी मांगे। अब जाने उस चैनल वालों के साथ जो है वो जाबर कवैद की कोई कमिटमेंट हुई है या जो भी अंदर की बात है वो मैं नहीं जानती। तो ये तो सरासर धमकाने वाली बात है। और आज जाबर कवैद जो है उन्होंने लिबर्टी चौक में
तमाम मीडिया जो है उनको इनवाइट किया हुआ है। अब ये आप सबके सामने है, आप सब बेहतर समझ सकते हैं कि फ़ेम के लिए, फ़ेम के पीछे कौन भाग रहा है। तो लाइबा, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो इतना जानती हूँ कि वो फेम लेने के लिए मुझे यूज़ कर सकता है, तो वो मीडिया तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइम, क्योंकि उसको स्टार बनाने वाली भी मैं ही हूँ। देखें, अगर आपने मेरी किसी दोस्त का नाम यूज़ किया है तो सबसे बड़ी बात है, ये जब सुलह हुई तो इसने, मैंने कहा इसको वीडियो क्लिप बना के उसको रिकॉर्डिंग सेंड करो कि देखो हमारी सुलह हो गई है, ठीक है। इसने उसको मेरी दोस्त को रिकॉर्डिंग सेंड की है और बाद में इसने उनको बातें बताई हैं कि ये सारी फेक स्टोरी थी, ये सारा ड्रामा। चले फेक स्टोरी थी, इसके कहने पे आ जाते हैं। अगर आप फेक स्टोरी थी तो अब आप ये क्या नया ड्रामा कर रहे हैं आप? अच्छा, एक और बात कही जा रही है कि आप जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, ये मैंने खुद यूरिन स्टिक से चेक किया था, ठीक है, और मुझे ये यहाँ तक यकीन है कि इंशाल्लाह मैं हूँ, उम्मीद से। लेकिन ये जो बंदे बातें कर रहे हैं, देखें, तोहमतें लगाने में ना कोई टाइम नहीं वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। मेरा तो जो फ्यूचर इसने ख़राब करना था वो तो डैमेज हो गया हुआ है। देखें, इस तरह हमारा कोई फ्यूचर नहीं बन रहा, हम एक दूसरे पे तोहमतें लगा रहे हैं। मेरी किसी भी वीडियो में देख लें, मैंने कोई जाबर कवैत के बारे में गलत बात नहीं की, किसी को गलत इंटरव्यूज़ नहीं दिया हुआ। मैंने यही कहा है कि तुम वापस आ जाओ, सुलह कर लो। अगर मैंने ड्रामा करना हो तो मैं सबसे पहले, जैसे लोग ड्रामा करती हैं आर्ट से, आप मीरा को देख लें कितने बड़े बड़े ड्रामे करती है। बिकॉज अगर मैंने ड्रामा करना हो तो मैं जाबर कवैत को यूज़ बिल्कुल भी ना करूं, मैं अपने पे कोई ऐसा स्टैंड लगवाऊं जिस पे मुझे कोई फ़ायदा हो, कोई मेरा मकसद हो। ये मकसद नहीं होता। तुम कुरान को बीच में ला रहे हो, तुम अपने दीन भूल गए हो, तुम कहते हो मैं मुसलमान हूँ, मुझे तुम यूज़ किया तुमने, अब तुम कह रहे मैं मीडिया को यूज़ करता हूँ, मीडिया को मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई सबको पता है। देखें, हमारी सुलह हो गई हुई थी, ठीक है, मैं मुकर नहीं रही। अब सुलह करवाने वाले भी मेरे दोस्त हैं, चंद सुलह करवाई है, मेरी माँ के पास आया है, घर में आया, लेकिन उस सुलह का कोई मकसद होता है। अब आपने वो सुलह करने के बाद आपने फिर चीज़ें तोड़ना शुरू कर दी, इस सुलह का मुझे क्या फ़ायदा? ठीक है जाबर कवैत, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक जो मर्द होता है ना, वो औरत जो होती है वो मर्द की इज़्ज़त होती है, और मर्द अपनी इज़्ज़तों को यूँ उछाला नहीं करते। आप जिस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से घर नहीं बसाए जाते। बाकी आप जो है मीडिया को क्या बयान देते हैं, ये तो आज के बयान के बाद ही पता चलेगा। लाइबा की कहानी आपने सुनी। लाइबा इस वक्त बहुत बेबस हैं और उनकी जो वालदा हैं वो भी बहुत बीमार हैं, स्ट्रेस में आ गई हैं वो लाइबा की वजह से। तो अब देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या निकलता है। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान अलीशा असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।